दिल्ली पुलिस के जीके को क्वेश्चन कवर करने वाले जो आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना है, चाहे एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी में आपको बहुत पूछा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के डैश में स्थित है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ओडिशा के कटक में है। निम्नलिखित रूसी राजनीतिक नेताओं में से किसने वर्ष 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था? व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस पर किसने भाग लिया था? व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आधिकारिक जर्सी किसने लॉन्च किया था? अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो जर्सी होता है उसे अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? वेस्ट इंडीज और USA के द्वारा किया जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? पेड़ पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था? सेबी को जो है 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था, और इसका फुल फॉर्म जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आप लोग LIC का जो है फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ था? वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में मद्रास में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को प्रचार किया? सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को डैश कहा जाता है? टंकन प्रलाभ कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था? कथक नर्तक थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में डैश पंचवर्षीय योजना के तहत था? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत था। 17वीं शताब्दी में डैश एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था? इंग्लैंड के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष डैश में किया गया था? 1992 में किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष 1992 में किया गया था। महादेश रचना संबंधी प्रक्रिया क्या है? इसमें भूप्रपट्टी के बड़े हिस्से का उत्थान या आवलन शामिल है। 2022 तक निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं किया है? पाकिस्तान द्वारा नहीं किया गया है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? मृणालिनी साराभाई थी। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक मृणालिनी साराभाई थी। Consider the following statement with respect to the limitation of the barter exchange system। यानी इसमें से बताना है जो कौन सा स्टेटमेंट जो है लिमिटेशन यानी कि जो इसमें बाधा था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का। पहला दिया गया है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी उसमें जो है पेमेंट डिफर्ड पेमेंट का जो है कमी था। दूसरा कहा गया है सफिशियंट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। उसका तीसरा कहा गया लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी इसमें से हमें बताना है कौन सा सही दिया गया। केवल 1 और 3 सही दिया, यानी कि पहला वाला जो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेड पेमेंट, और इसमें जो तीसरा दिया गया लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी ये दोनों जो है बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसी को वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था। 1976 में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे, और एक जो है 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाया जाता है।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होता है? राष्ट्रपति के चुनाव की आवश्यकता के लिए आवश्यकता होता है। अमर जीवन एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वह कौन थी? रस सुंदरी देवी थी। केवी प्रसाद, एसबी राजा राव, उमालीपुरम शिवरमन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुडी आर मणि और पालघाट रघु निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? मृदंगम के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। केवी प्रसाद, एसबी राजा राघव, उमालीपुरम शिवरमन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुडी आर मणि और पालघाट रघु निम्नलिखित में से सब ये जो है मृदंगम वादक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? वाकाटक वंश में करवाया था। अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? जोसेफ कोनराड द्वारा लिखा गया था। पृथ्वी के ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोटक कौन से हैं? काल्डेरा है। पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक जो है काल्डेरा है। निम्नलिखित में से कौन से रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के प्रथम स्थान पर रहा था? जैन विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा था। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किस विषय पर जांच की जा रही थी? शिक्षा पर जांच की जा रही थी। हैदराबाद में चार मीनार एक डैश विशाल रचना है जिसमें चार मीनार है, वर्गाकार है। हैदराबाद में चार मीनार एक वर्गाकार विशाल संरचना है जिसमें चार मीनारे हैं। आर्यभट्ट को डैश के सबसे महान खगोलविद में से एक माना जाता है? गुप्त काल के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? एन रामानी जो है यह शहनाई वादक नहीं है, जबकि कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, बिस्मिल्लाह खान ये सभी शहनाई वादक है। इन दोनों को अब याद कर लीजिएगा, ये भी आपको बार बार पूछा जाने वाला है। कृष्ण राम चौधरी जो है ये भी शहनाई वादक है, अली अहमद हुसैन ये भी जो है शहनाई वादक है, और बिस्मिल्लाह खान तो सभी लोग को याद है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। सीमा किरमानी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। सीमा किरमानी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? राणा संगा से युद्ध किया था। किसने जो है 1527 में राणा संगा से खानवा में मुगल सम्राट बाबर ने युद्ध किया था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर युग में शेरशाह सूरी मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है? दिल्ली अमृतसर जो है शेरशाह सूरी मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। डैश का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचना है जिनका भारत में उत्पादन किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचना है जिनका भारत में उत्पादन किया जाता है। जब कई राजनीतिक पार्टियां एक आम सहमति कार्यक्रम में एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती है तो इसे क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहा जाता है। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? ऑक्सीन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? वन्य जीव जानवरों की तस्करी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? सांता क्रूज बेसिलिका जो है यह गोवा में नहीं है, जबकि रीस मोगेस चर्च, मेडेउस चर्च, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये सभी जो है गोवा में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति योजना शुरू किया गया था? 2005 में स्फूर्ति योजना शुरू किया गया था। भोजन में ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं जो लाभकारी आंत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या सक्रियता को प्रेरित करते हैं? प्रीबायोटिक कहा जाता है। कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि बी। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बी सी ए कहाँ पर? तीसरा वाला सही हो जाएगा। टू कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? मौसम के समतुल्य होता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लोहड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? पंजाब का है। लोहड़ी किस राज्य का है? पंजाब का है।
प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवरी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कोकना जनजाति द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवरी नाच कोकना जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? नमक का कम सेवन करना या उच्च यानी कि रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि तनाव और चिंता में रहना, धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू के माध्यम से निकोटीन का सेवन, अधिक वजन और व्यायाम की कमी, ये सभी से हाइपरटेंशन होता है। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो? 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए। वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधे और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो क्या कहलाता है? सुपोषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ था? मेहरुन्निसा को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किया था? चेन्नई द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि कितना होता है? 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है। सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो एक डैश की देखरेख के अधीन था, ग्रामी के अधीन था। ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? लीगल टेंडर मनी की स्वीकार्यता है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? छऊ के लिए प्राप्त किया था। मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या होता है? 10 लाख होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? 640 जिले थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? बल्क मेल चैनल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP डैश द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तुमकुरु खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। तुमकुरु खनन बेल्ट कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण शामिल है। ठोस के गलनांक को किस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे जो है ठोस के गलनांक को परिभाषित किया जा सकता है। जलीय चक्र डैश से संबंधित है? जल से संबंधित है। जलीय चक्र जो है जल से संबंधित है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैच ODI मैच खेला है? महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे अधिक ODI मैच खेले हैं। निम्नलिखित में से किस इस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से सिफारिश किया था कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के तहत। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची B में डैश उद्योग शामिल है? 12 उद्योग शामिल है। भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। भारत में पुरापाषाण युग के 3 चरण हैं। विभाजन की कठोर वास्तविकता पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार कौन है? कमलेश्वर है। यहाँ पर देखिए कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार कमलेश्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है? 6ठी अनुसूची के तहत अधिक शक्तियां प्रदान करता है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाने जाने वाला जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका के किस भाग में है? उत्तरी प्रांत में है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है।
जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, डैश नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है। सत्रिया नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था? ढाका में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आरबीआई की भूमिका बढ़ाना इसका हिस्सा नहीं था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को डैश के एक ब्लॉक से उकेरा गया है। ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से उकेरा गया है। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्यतः मतदाता सूचियां होती है? एक मतदाता सूचियां होती है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? पन्नालाल घोष जो है तबला वादक नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? 1928 में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आड रस प्यूरी में पाया जाने वाला सबसे आम सेकेराइड है, जिसका लगभग 55% से 80% हिस्सा शर्करा अंश है, सुक्रोज का होता है। 2022 में भारत में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? थाम्बी नाम था। मातृपक्ष की ओर से मुगल डैश के वंशज थे? चंगेज खां के वंशज थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना डैश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारों द्वारा किया गया था? 1928 में किया गया था। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? आर्सेनिक से दूषित होता है। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रिडिकुलस और दिल्ली एक नोवेल के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। कोंगपट्टू एसवी मुरैयगन जो कि एक डैश वादक को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? थविल वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? एचडीएफसी बैंक जो है एक लीड बैंक नहीं है। कृषि सांख्यिकी एक झलक 2015 के अनुसार भारत वर्ष 2013 में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसका वैश्विक उत्पादन लगभग 25% योगदान होता है? दाल का था। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जीएस का प्लेलिस्ट आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, उसमें सारे वीडियो आप देख करके अपना रिवीजन जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।